तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। पुतिन ने लगभग 88% वोट के साथ चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय चुनाव की प्रक्रिया में बेहद नियंत्रित माहौल में चुनाव पूरा कराया गया और जैसा कि पहले से तय ही था, नतीजे पुतिन के पक्ष में ही आए। इस जीत के साथ उन्होंने 6 साल का नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है, यानी अब 2030 तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन बने रहेंगे। 71 साल के पुतिन के सामने 3 प्रतिद्वंदियों ने चुनाव लड़ा जो क्रेमलिन के करीबी बताए जा रहा है, यानी ये एक तरीके से फ्रेंडली मैच था। तीनों ने उनके 24 साल के शासन या 2 साल पहले यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के फैसले की आलोचना से भी परहेज किया। जाहिर तौर पर यह चुनावी सफर लंबा है व्लादिमीर पुतिन का और सन 2000 से लेकर अब तक लगातार वो रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हैं। तो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं व्लादिमीर पुतिन और चुनाव में उन्हें 88% वोट मिले हैं। और रूस के राष्ट्रपति बनने के व्लादिमीर पुतिन के इस सफलता के सफर की अगर बात करें तो क्या कुछ इसके असर होने वाले हैं, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी सिद्धांत सिबल हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धांत, अगर बात की जाए सन 2000 में, मुझे नहीं पता कि आप उस समय कहां थे और क्या कर रहे थे, लेकिन तब से मुझे ध्यान है कि हम लोग लगातार रूस के राष्ट्रपति के नाम पर व्लादिमीर पुतिन का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं और वो लगातार बरकरार भी हैं। और जब वो 2030 में अपना नया कार्यकाल हासिल करने की कोशिश में हो सकता है तब तक 3 दशक पूरे हो चुके होंगे। क्या कुछ इसका असर रहने वाला है? और रूस की नीतियों की अगर बात की जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं उसके लिहाज से पूछा जाए तो क्या कुछ इसके जियोपॉलिटिकल असर होंगे? देखिए प्रणय, मैं भी यही बात सोच रहा था। 2000 से लेके 2024 तक और आगे और 6 साल एक लॉन्ग टेन्योर होता है। जोसेफ स्टालिन के बाद मेरे ख्याल से इतना लंबा टेन्योर किसी भी रूसी लीडर का नहीं हुआ है। मैं उस वक्त, मैं आपको बता दूं, मैं स्कूल में था, पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली अगर बात कर लें, यूक्रेन के लिए एक तरफ से ये जो डेवलपमेंट है एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, वेस्ट के लिए एक शायद काफी नकारात्मक डेवलपमेंट होगी। पर अगर भारत की बात कर ले तो भारत के दोस्त मित्र रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस साल प्रधानमंत्री के एक्सपेक्टेड विजिट है भारत के प्रधानमंत्री की रूस में, क्योंकि रूस इस साल ब्रिक्स समिट को आयोजन करेगा कजान में। चीन के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली जो उनकी एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है उससे एक काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। एक हिस्ट्री में एक डेंट की जो बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वो डाला है। और कहीं ना कहीं अगर हम डिटेल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो हालात हैं यूक्रेन को लेके, न्यूक्लियर वॉर का टर्म भी यूज करा, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है वेस्ट को। बिल्कुल, ये मैसेज तो स्ट्रॉन्ग है ही सिद्धांत, लेकिन इसका सीधे सीधे मतलब ये भी है कि यूक्रेन के साथ जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया था वो भी हाल फिलहाल में जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा, क्योंकि जब तक वो ये कह रहे हैं कि जब तक उन्हें अपने टेंजिबल्स अचीव नहीं मिल जाते, जब तक वो हासिल नहीं हो जाते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यानी उसके मोर्चे पर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा। जी हाँ, ये एक एक्सपेक्टेड था कि वो जीतेंगे और कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। किसी को नहीं पता कि जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो रूस कहता आया है, जो जंग चल रही है, वो कब खत्म होगी, पर ऐसा लगता नहीं है। आप हमें पता है कि इस साल यूएस में भी इलेक्शंस होंगे। क्या ट्रंप वापस आएगा? और अगर ट्रंप वापस आता है तो क्या कोई ट्रूस की बात होगी? ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से ये देखना होगा कि आखिर इन 2 बड़े देशों के अंदर किस तरीके से आगे के समीकरण रहते हैं। लेकिन अगर भारत के लिहाज से बात की जाए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी यात्रा एक्सपेक्टेड है, वो भी चुनाव के बाद, जो भी सरकार आएगी सरकार के बनने के बाद में तय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भारत में भी होना है। और माना जा रहा है कि इससे भारत और रूस के रिश्तों में भी जो एक स्टेबिलिटी है उसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, भारत और रूस के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं, काफी अच्छे हैं। हमने देखा दिसंबर में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रूस में गए थे और वहां मुलाकात हुई थी। पिछले साल ही एनएस डोवाल भी रूस में गए थे और कहीं ना कहीं हमने देखा है जब से जो जंग शुरू हुई है यूक्रेन में, तब से भारत और रूस के बीच में जो एनर्जी पार्टनरशिप है काफी बढ़ गई है। जो इस रिश्तों के जो पिलर्स हैं, डिफेंस एक मेजर पिलर है। हम काफी आयात करते हैं रूस से डिफेंस इक्विपमेंट्स, पर अगर हम एनर्जी की बात कर ले तो काफी इंक्रीज हुआ है इम्पोर्ट का। कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी की बात कर ले तो अगर हम मुंबई मॉस्को ट्रेड रूट की बात कर ले या चेन्नई व्लादिवोस्तोक ट्रेड रूट की बात कर ले, इस पे एम्फेसिस है भारत और रूस का। बिल्कुल सिद्धांत, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को यह भी बता देते हैं दरअसल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किस तरीके से रूस के अंदर हुई है। 88% वोट मिले हैं और साथ ही उनके जो निकटतम 3 प्रतिद्वंद्वी थे उनमें जो बकाया 22% वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज का फॉर्मूला आप सीधे सीधे देख लीजिए। व्लादिमीर पुतिन जो कि 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, उनके 87.32% वोट है वो उन्हें हासिल हुआ। साथ ही निकोलाई खरिस्तोनोव उन्हें 4.28% और साथ ही व्लादिस्लाव दावनको उन्हें 3.8% और साथ ही लियोनिद स्लुस्की उन्हें 3.16% वोट मिला है। यानी पुतिन के मुकाबले बाकी 3 कैंडिडेट महज 22% के अंदर सिमटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, 12% में माफ कीजिएगा। तो ये देखिए किस तरीके से ये आंकड़ा कितना बड़ा है और इस बड़े आंकड़े के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इस समय जो निजाम है उनका वो पूरी तरीके से मजबूत है। लेकिन सिद्धांत, ये जो चुनाव है, चुनाव तो हर बार कहीं ना कहीं एक चांस का मामला होता ही है, लेकिन इस बार रूस की जनता ने जिस तरीके से एक बहुमत दिया है व्लादिमीर पुतिन को, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से आलोचना की जा रही थी कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है असहमतियां हैं रूस के अंदर, खासतौर पर इस यूक्रेन वाले ऑपरेशन या इस जंग को लेकर, कहीं ना कहीं जनता ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुतिन के पीछे खड़ी हुई है रूस की जनता। देखिए अगर हम रूस का इतिहास देखें, जब 90 के दशक में सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, रूस के अंदर हमने काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, 10 साल तक काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जब 2000 में आए राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के रोल में कहीं ना कहीं रहे तो काफी स्टेबिलिटी लाए और कहीं ना कहीं उनकी इमेज को लेकर रशिया में काफी सपोर्ट है। अगर हम बात कर लें कि इलेक्शंस की जो एक तरफ से काफी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हुए हैं, पर उनकी अगर हम बाहर भी छवि देखें, एशिया के अंदर भी देखें तो काफी उनको एक तरफ से सपोर्ट है। लीडर्स काफी ग्लोबल साउथ के लिए सपोर्ट करते हैं और इस साल जब ब्रिक्स समिट होगा तो हम देखेंगे कैसे रूस के राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण शो ऑफ सपोर्ट मिलेगा ग्लोबल साउथ की तरफ से और उनके मित्र की तरफ से, जैसे भारत की बात कर लें या चीन की बात कर लें। बिल्कुल जाहिर तौर पर ब्रिक्स की मेजबानी के साथ में व्लादिमीर पुतिन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न केवल रेलेवेंट है बल्कि एक बड़ा समर्थन भी उनके पास हासिल है। आप बने रहिए सिद्धांत हमारे साथ में। लेकिन रूस की सत्ता दोबारा से व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आ चुकी है और एक बार फिर से रूस में पुतिन का राज बरकरार रहेगा। पुतिन ने रविवार को रूस के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की है और इस रिकॉर्ड जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के लोगों और यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को धन्यवाद करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि रूस को न तो डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नेटो और रूस आमने सामने हुए तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम की दूरी पर होगी। साथ ही पुतिन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ ऐसा चाहेगा। और देखिए जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने क्या वार्निंग दी है, क्या चेतावनी दी है, वो भी आपको बता देते हैं क्योंकि ये चेतावनी काफी महत्वपूर्ण चेतावनी है। देखिए नेटो और रूस के टकराए तो तीसरा विश्व युद्ध होगा और इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि नेटो और रूस के बीच में जो टकराव का मोर्चा था उसे ही एक बड़ी वजह बताया जा रहा है यूक्रेन के अंदर रूस के युद्ध की भी। और साथ ही युद्ध करने वालों की होगी पहचान, ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है और आगाह किया गया। साथ ही गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है। साथ ही पुतिन ने कहा है कि हथियारों की रेस बढ़ेगी। ये वार्निंग है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और पुतिन की इस वार्निंग के साथ ही कहीं ना कहीं इस बात की चिंताएं भी बढ़ गई हैं जिस तरीके से नेटो का दायरा भी बढ़ा है। एक बार फिर सिद्धांत सिबल का रुख करते हैं। सिद्धांत, जिस तरीके से पुतिन वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात की जाए इस टकराव की भी तो नेटो का दायरा बढ़ा है, फिनलैंड और स्वीडन इसके अंदर शामिल हुए हैं। यानी कहा जाए नेटो का दायरा और रूस के करीब आता हुआ नजर आ रहा है जिसको लेकर यूक्रेन के साथ उनका टकराव सामने आया था। क्या अपने रुख में किसी तरीके का बदलाव करते पुतिन नजर आएंगे या जो उन्होंने वार्निंग दी है वो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ती दिख रही है? देखिए स्टैंड ऑफ रहेगा पहला। दूसरा, यूं तो एक एक्सपेंशन मोड में है नेटो, पर क्या नेटो अपने जो
डिफेंस फोर्सेस हैं वो यूक्रेन में भेजेगा, क्या यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा, ये बड़ी चीज देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेटो को ही पता है डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन रूस से लेने का मतलब एक बड़ी चुनौती होगा। न्यूक्लियर बटन की अगर बात कर लें, इसके बारे में देखा हमने पहले भी देखा है कि कहीं ना कहीं थ्रेट आते रहे हैं, पर न्यूक्लियर थ्रेट को भी इंप्लीमेंट करना एक आसान काम नहीं है। और कहीं ना कहीं दोनों साइड्स एक लॉगर हेड्स में एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे स्टेटस को है, क्योंकि दोनों साइड इक्वली पावरफुल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सिद्धांत सिब्बल आपका। और रूस में राष्ट्रपति बन चुके हैं एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन की इस वापसी के बाद जो आगाह उन्होंने किया है, जो वार्निंग उन्होंने दी है, उसके भी बड़े और गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि जंग न हो, जंग बंद हो, लेकिन फिलहाल टकराव के कई मोर्चे दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़।